क्या आपकी आंखें सूजी हुई दिखती हैं या आपने अपनी आंखों के नीचे कुछ आई बैग देखे हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए तो देखते रहें। ये 2 भाग वाली वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग है और इस वीडियो में मैं आंखों के नीचे बैग के इलाज के लिए घरेलू उपचार विकल्पों के साथ साथ सर्जिकल विकल्पों की समीक्षा करता हूँ। यदि आपने इस वीडियो श्रृंखला का पहला भाग नहीं देखा है, जहां मैं सूजी हुई आंखों और आंखों के नीचे बैग के कारणों और उन्हें रोकने के लिए मेरे 5 सुझावों की समीक्षा करता हूं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई, बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ। मेरे चैनल आई चैनल बाय आई सर्जन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। घरेलू उपचार नंबर 1, ठंडी सिकाई। जैसा कि मैंने इस वीडियो श्रृंखला के भाग 1 में उल्लेख किया है, द्रव प्रतिधारण सूजी हुई आंखों के सबसे आम कारणों में से एक है। इसलिए पहला घरेलू उपचार जो आप कर सकते हैं वो है आंखों के आसपास की सूजन को कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस का उपयोग करना। कोल्ड कंप्रेस का एक फायदा यह है कि ठंडा तापमान आंखों के आसपास की त्वचा को कसने में मदद कर सकता है। हम सभी ने पलकों की सूजन को कम करने के लिए बंद पलकों पर ठंडे खीरे के टुकड़े रखने के बारे में सुना है, लेकिन खीरे के स्लाइस की तुलना में एक अधिक प्रभावी तरीका है जिससे आप घर पर ठंडे सेक की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सबसे प्रभावी शीत संपीड़न विधियों में से एक जो मैं सुझाता हूँ वो ठंडी हरी चाय में डूबे सफेद आलू के पतले स्लाइस का उपयोग करना है। ठंडे खीरे के स्लाइस में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ठंडी हरी चाय में भिगोए गए सफेद आलू के स्लाइस अधिक प्रभावी होने का कारण ये है कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा के अलावा ग्रीन टी में मौजूद कैफीन छोटे रक्त को रोकने में मदद करेगा। पलकों में द्रव संचय को कम करने के लिए पलकों की त्वचा में वाहिकाएं। इसके अतिरिक्त सफेद आलू के स्लाइस में स्टार्च होता है जो पलक में त्वचा के रंग को हल्का करके कालेपन को कम करता है। इसलिए अगर सुबह उठते ही आपकी आंखें सूज जाती हैं, तो मेरी सलाह है कि आप शाम को 1 कप ग्रीन टी बनाएं और इसे रात भर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। सुबह आप सफेद आलू के कुछ पतले टुकड़े बना सकते हैं और उन्हें ठंडी हरी चाय में भिगोएं और उन्हें बंद पलकों पर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी हुई आंखों की उपस्थिति कम हो सके। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप या तो फ्रिज में ठंडा किया हुआ चम्मच या ठंडा ग्रीन टी बैग का उपयोग कर सकते हैं और इसे अपनी पलकों पर लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यह मेरे द्वारा पहले बताई गई चाय आलू विधि जितनी प्रभावी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह पलकों की सूजन को कम करने में मदद करेगी। यदि आप कोल्ड कंप्रेस आई मास्क पसंद करते हैं जो आंखों के चारों ओर बेहतर फिट बैठता है और उपयोग करने में अधिक सुविधाजनक है, तो आप नीचे दिए गए विवरण में अनुशंसित कोल्ड कंप्रेस के लिंक देख सकते हैं। नंबर 2, आंख क्रीम। वहाँ बहुत सारे कॉस्मेटिक उत्पाद हैं जो आंखों की सूजन को कम करने के लिए प्रभावी होने का दावा करते हैं। क्या वे कार्य करते हैं? दुर्भाग्य से भले ही कई आई क्रीम पलकों की सूजन को कम करने का दावा करती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत प्रभावी नहीं हैं। मैं आंखों की क्रीम के अवयवों पर पूरा ध्यान देने की सलाह दूंगा और सूजी हुई आंखों के लिए मैं ऐसी आंख क्रीम चुनने की सलाह दूंगा जिसमें घटक के रूप में कैफीन हो। जैसा कि मैंने बताया, कैफीन पलक में रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और त्वचा में द्रव प्रतिधारण को अस्थायी रूप से कम कर सकता है, जिससे पलक की सूजन की उपस्थिति में कुछ अस्थायी सुधार होना चाहिए। मैंने नीचे दिए गए विवरण में कैफीन युक्त आई क्रीम के कुछ उदाहरण सूचीबद्ध किए हैं। यदि आप बस एक अस्थायी त्वरित सुधार की तलाश में हैं, तो मैं यही अनुशंसा करूंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक विशेष कार्यक्रम आ रहा है और आपको बस कुछ घंटों के लिए आई बैग की समस्या को हल करने में मदद के लिए तुरंत एक एसओएस समाधान की आवश्यकता है। एक नेत्र सीरम है जो पलकों की सूजन और आई बैग की उपस्थिति को अस्थायी रूप से कम करने में प्रभावी है। प्लेक्सेडम आई सीरम में सोडियम सिलिकेट और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो खनिज सिलिकेट होता है जो पलक पर एक पतली परत बनाता है और पलकों पर त्वचा को कसता है, जिससे पलकों की सूजन और आंखों के आसपास की झुर्रियां अस्थायी रूप से कम हो जाती हैं। यह कोई इलाज नहीं है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। आई क्रीम हटाने के बाद सिलिकेट परत से कसाव का प्रभाव खत्म हो जाता है। हालांकि यदि आप किसी विशेष कार्यक्रम के लिए त्वरित समाधान ढूंढ रहे हैं तो यह एक अस्थायी त्वरित समाधान है। मैंने नीचे विवरण में उत्पाद का लिंक सूचीबद्ध किया है ताकि आप उन्हें देख सकें। नंबर 3, ब्लेफेरोप्लास्टी कोल्ड कंप्रेस आई क्रीम और सीरम केवल पलकों की सूजन में सीमित और अस्थायी सुधार प्रदान कर सकते हैं और वे केवल सूजी हुई आंखों और आंखों के नीचे बैग के लिए काम करते हैं जो द्रव प्रतिधारण के कारण प्रतिवर्ती होते हैं।
उनमें से कोई भी समाधान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण बनने वाले आई बैग के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। प्राकृतिक उम्र बढ़ने और पलक के फैट पैड के आगे बढ़ने के कारण बनने वाले आई बैग के लिए पलक के नीचे विस्थापित फैट पैड को हटाने के साथ साथ आंखों के आसपास की ढीली त्वचा को कसने के लिए ब्लेफेरोप्लास्टी नामक एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की जा सकती है। यह आमतौर पर एक बाह्य रोगी प्रक्रिया है और आमतौर पर अमेरिका में इसे बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। सर्जरी में आमतौर पर लगभग 1 से 2 घंटे या उससे कम समय लगता है और सर्जन आई बैग की गंभीरता के आधार पर पलक के अंदर या पलक के बाहर चीरा लगा सकता है। सर्जरी के बाद आपको 2 से 4 सप्ताह तक पलकों में चोट और सूजन का अनुभव हो सकता है, इसलिए यदि आपके पास कोई बड़ी घटना आने वाली है तो इसे ध्यान में रखें ताकि आप अपनी सर्जरी के अनुसार योजना बना सकें। आप चीरों पर एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिस्क्रिप्शन आई ऑइंटमेंट के साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स का उपयोग करेंगे। रिकवरी प्रक्रिया में मदद के लिए आप ऑपरेशन के बाद की अवधि के दौरान बार बार कोल्ड कंप्रेस भी लगाते रहेंगे। नंबर 4, फिलर्स और लेजर उपचार। सर्जिकल विकल्प के अलावा इंजेक्शन योग्य त्वचीय फिलर्स भी हैं जिन्हें आंख की पलक में इंजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही लेजर उपचार भी हैं जो पलक की त्वचा को कस सकते हैं और आई बैग की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उन उपचारों का प्रभाव आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है और अस्थायी भी होता है। इसलिए यदि आप प्राकृतिक उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों के कारण आई बैग को ठीक करने के लिए अधिक स्थायी और प्रभावी उपचार की तलाश में हैं, तो ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी आमतौर पर इस समय उपलब्ध गैर सर्जिकल विकल्पों की तुलना में अधिक प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाली होती है। कृपया मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं कि आपने पलकों की सूजन और आई बैग से राहत पाने के लिए कौन सा उपचार आजमाया है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि हाँ, तो कारणों के बारे में और अधिक जानने के लिए और सूजी हुई आंखों और आई बैग को बनने से रोकने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो श्रृंखला का पहला भाग देखना न भूलें। हमेशा की तरह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और अधिसूचना घंटी को चालू करना न भूलें ताकि आप आंखों के स्वास्थ्य के बारे में मेरे किसी भी नए वीडियो को देखने से न चूकें। जब भी आपके पास 10 मिनट का समय ना हो तो आप इंस्टाग्राम @द्रोद्रटाई पर आंखों की देखभाल संबंधी युक्तियों के बारे में छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @द्रोद्रटाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।